Good morning, friends. How are you? I hope you guys are healthy. अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था जेनेटिक्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में जो मेंडल थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। रीडिस्कवरी मेंडलिज्म की हो चुकी थी। आज हम कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ शब्द होते हैं जो जेनेटिक्स में काम में आते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे और साथ ही साथ आगे लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मेंडल ने जो नियम दिए उनको समझने के लिए कुछ वर्ड बनाए उन्होंने, या कुछ वर्ड्स जो इस नियमों में बार बार इस्तेमाल होते हैं, उन वर्ड्स के बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट वर्ड था जीन। जीन क्या होते हैं? जीन वो एक कारक होता है, जीन वह एक कारक है जो किसी पार्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करता है। जैसे मैं बात करूं कि मेरे हाइट को एक जीन कंट्रोल करता है, मेरी जो स्किन का कलर है उसको एक जीन कंट्रोल करता है। तो एक ऐसा पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करने वाला जो कारक होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। यानी हमारी जो बॉडी के कैरेक्टर होते हैं उनको कंट्रोल करने का जो काम होता है वो जीन का होता है। जीन शब्द सबसे पहले जॉनसन ने दिया और मेंडल ने इन जीन को फैक्टर कहा था। तो फैक्टर उन्होंने कहा कि जो फैक्टर होता है वो एक पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करता है। सेकंड जो वर्ड है अपने पास वो है एलील या एलोमॉर्फ। उसके बारे में देखते हैं। एक पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए टू डिफरेंट टाइप की जीन स्ट्रक्चर होती है। जैसे मैं बात करूं हाइट टू टाइप की होती है। एक तो होता है जो ज्यादा मात्रा में हाइट हो जाती है, जायंटिज्म, ठीक है, लंबापन, और एक होता है जिसकी हाइट कम होती है, डार्क, छोटा। तो इनको एक ही ट्रेट के, एक ही लक्षण के दो डिफरेंट टाइप के जीन इनको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। मीन्स कि मैं हाइट की बात करता हूँ कि मेरे पास एक टोल प्लांट है, तो मैं यहाँ पर इसको डिनोट करूंगा कैपिटल टी से। जबकि मैं कहूँगा कि मेरे पास डार्क या बोना प्लांट है तो इसको लिए मैं डिनोट करूंगा स्मॉल टी से। तो ये ऐसे भी हाइट के ट्रीट हो गए जो टू डिफरेंट टाइप के जीन के थ्रू कंट्रोल होते हैं। अगला जो अपने पास वर्ड है वो है होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होते हैं? जब किसी पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करने वाले जो जीन होते हैं वो अगर सेम टाइप के होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। जब किसी लक्षण को, जब किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन समान एलील के होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? होमोजाइगस बोलते हैं। से बात करें कि अपने पास एक प्लांट है, वो टोल है, लंबा है, लेकिन वो प्योर टोल है या प्योर टोल होगा तो दोनों जो एलील होंगे वो कैपिटल टी और कैपिटल टी आएंगे। अगले जो अपने पास वर्ड है वो है हेट्रोजाइगस। जब किसी कैरेक्टर को, जब किसी लक्षण को कंट्रोल करने वाले जो जीन होते हैं वो डिसिमिलर होते हैं, या जिनके जो एलील होते हैं, लक्षण को कंट्रोल करने वाले जीन होते हैं, उनके एलील अगर डिसिमिलर होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं हेट्रोजाइगस बोला जाता है। अगला जो वर्ड अपने पास है वो है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप मींस होता है प्लांट की जो आउटर स्ट्रक्चर होती है, किसी भी प्लांट्स की जो आउटर स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं, लक्षण प्रारूप बोलते हैं। किसी भी जीव के जो भारी कैरेक्टर होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। एक प्लांट होता है वो लंबा है, एक प्लांट क्या है? बोना है। तो उसके लक्षणों को आधार पर रखकर जो प्लांट के लक्षण होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं। सेकंड अगला जो अपने पास वर्ड है वो है जीनोटाइप। एक इंडिविजुअल की जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। यानी किसी भी सजीव की आंतरिक स्ट्रक्चर, जीनी स्ट्रक्चर होती है वो क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। एक अपने पास होमोजाइगस प्लांट है, कैपिटल टी, और एक अपने पास हेट्रोजाइगस प्लांट है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, टॉल प्लांट का हाइट के बेस पर, ठीक है। तो हम उसको देख सकते हैं, इनका जो फिनोटाइप होगा वो लगभग
इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों लंबे पौधे हैं, लेकिन जीनोटाइप होगा इनका वो डिफरेंस होगा। उनका जीनोटाइप क्या होगा? 1:1। क्यों होगा? क्योंकि एक प्योर प्लांट है, एक इनप्योर प्लांट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है अपने पास डोमिनेंट कैरेक्टर या प्रभावी लक्षण जिसको बोला जाता है। बहुत बार फर्स्ट जो अपने पास लो होगा जेनेटिक्स का, उसमें ये वर्ड काम में आएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर। वो कैरेक्टर जो F1 पीढ़ी में अपने कैरेक्टर को शो करता है वो कहलाता है डोमिनेंट कैरेक्टर। जैसे हम बात करें कि अपने पास एक कैपिटल टी और स्मॉल टी प्लांट है, तो इसमें डोमिनेट करने वाला कैरेक्टर कौन सा होगा? वो टॉल, लंबा। तो कुछ प्लांट होते हैं, कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो अपने आप को डोमिनेट करवाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं। ऐसा कैरेक्टर जो F1 पीढ़ी में अपने आप को डोमिनेट करता है डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाता है। अगला जो वर्ड अपने पास रिसेसिव कैरेक्टर, एक ऐसा कैरेक्टर जो F1 पीढ़ी में अपने आप को शो नहीं करवा पाता, उसको अपन रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। जैसे हम बात करें कि कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो इसमें कैपिटल टी होगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, जबकि स्मॉल टी क्या होगा? रिसेसिव कैरेक्टर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जब हाइब्रिडाइजेशन के दौरान केवल सिंगल कैरेक्टर की स्टडी की जाती है, एक कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, संकरण करवाया जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, एक ऐसा हाइब्रिडाइजेशन जिसमें 2 कैरेक्टर को ध्यान में रखे हुए एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है, उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, इसमें 3 कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए प्रयोग एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है। पॉलीहाइब्रिड क्रॉस में एक ही टाइम पर बहुत सारे कैरेक्टर्स की क्या की जाती है? स्टडी की जाती है, उनका हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। आगे अपने पास टेस्ट क्रॉस क्या होता है? जब F1 जनरेशन जो होती है बच्चों, उसका अपने रिसेसिव कैरेक्टर वाले पेरेंट्स के साथ हाइब्रिडाइजेशन करवाने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? टेस्ट क्रॉस कहलाती है। जैसे ये बात करें कि F1 जनरेशन में कोई कैरेक्टर अपने पास शो हुआ है, ठीक है, उसका अगर F1 जनरेशन का अगर हाइब्रिडाइजेशन किससे करवाया जाता है? जो रिसेसिव कैरेक्टर वाले पेरेंट्स होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। अगला जो क्रॉस अपने पास वो है बैक क्रॉस। जब F1 जनरेशन का हाइब्रिडाइजेशन संकरण किसी भी पेरेंट्स के साथ करवाया जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस या फिर हम इसको बोलते हैं व्युत्क्रम संकरण। अपन कहें कि इनके जो जेंडर होते हैं उनको स्विच कर दिया जाता है, उस संकरण को अपन क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं। मान लो कि अपने पास पेरेंट ए है, वो मेल है, जबकि पेरेंट बी फीमेल है। रेसिप्रोकल क्रॉस में पेरेंट ए फीमेल होता है, जबकि पेरेंट बी मेल होती है। तो उनके जेंडर स्विच करवा दिए जाते हैं, जिसके थ्रू जो जनरेशन प्राप्त होती है उस प्रोसेस को, उस हाइब्रिडाइजेशन को अपन क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं। पेरेंटल जनरेशन क्या होती है? एक हाइब्रिडाइजेशन के लिए जिस इंडिविजुअल का यूज किया जाता है उसको पेरेंटल जनरेशन बोला जाता है। आगे अपने पास वर्ड है F1 जनरेशन। फर्स्ट फिलेल जनरेशन, जब पेरेंटल जनरेशन से हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो रिजल्ट तैयार होता है या जो इंडिविजुअल बनती है, जो ऑफस्प्रिंग बनती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? जो जनरेशन प्रिपेयर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन।